गर्दी मजहबी दहशतगर्दी का नाम देते हैं। मिंबर से ये लड़ाई लड़नी थी, उन्होंने उसी को चैलेंज किया, क्योंकि हम सबको जो चीज इकट्ठा करती है पाकिस्तानियों को, वो सबसे मजबूत रिश्ता हमारा इस्लाम का रिश्ता है जो हमें इकट्ठा रखती है। उसको कमजोर करने के लिए ये जंग लड़ी गई, ये जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई, और जिस जवांमर्दी के साथ इस जंग का पाकिस्तानियों ने मुकाबला किया है वो काबिल इस्ताइश है। और हमारे वो हीरोज जो आज हमारे दरमियान नहीं है, जिन्होंने हमारे कल के लिए, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये कुर्बानी दी है, मैं समझता हूं कि वो ता क़यामत उनकी कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। न सिर्फ हम उनकी यादगारें मनाएंगे, बल्कि हमारे दिलों में जो उनकी यादगार है, हमारे दिलों में जो उनकी इज्जत है, हमारे दिलों में जो उनकी तकरीम है, वो इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी रहेगी। इसके अलावा हमारे वो गाजी जिन्होंने ये जंग लड़ी, हमारे वो गाजी जिन्होंने ये जंग लड़नी है, आपने ये जंग लड़नी है, आपने फ्रंट लाइन पे आके ये जंग लड़नी है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के नासूर से खत्म किया जाएगा। मसला है कहां? मसला हमारे अंदर सिर्फ एक जगह पर है कि जिसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हम जीती हुई जंग जो है वो दोबारा लड़नी पड़ी है हमें, सिर्फ इस वजह से कि हम कंसिस्टेंट रही नहीं है। उसमें आपका कसूर नहीं है, उसमें कसूर हमारा है, मेरी क्लास का कसूर है। हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें इस कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकालने के लिए अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा कि वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। किसी भी बुनियाद पर, किसी भी वजह से, किसी भी नाम पर किसी ने भी वायलेंस का रास्ता चुना है, उस हाथ को काटना पड़ेगा। उस हाथ को हमारे गरेबानों तक नहीं आने देना। और वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्म लोगों को दी है, और ये बड़े चूजन लोग हैं आप लोग। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको चूज किया गया है कि आप आज पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत है, उसके लिए जो कुर्बानी आप यूनिफॉर्म में लोग दे रहे हैं, ये आप अल्लाह ताला की तरफ से चोजन लोग हैं, और इस पर आपको फख्र होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी फोर्सेस के साथ, क्योंकि ये जंग आपने अकेले नहीं लड़नी है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस जंग को सिर्फ हमने फोर्सेस की जंग समझ ली है। ये जंग फोर्सेस की जंग नहीं है, ये जंग पार्लियामेंट ने लड़नी है, ये जंग हमारी जुडिशरी ने लड़नी है, ये जंग हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने लड़नी है, ये जंग हमारे मीडिया ने लड़नी है, ये जंग तमाम रियासत के जितने पिलर्स हैं, रियासत के जितने शहरी हैं, ये जंग रियासत पे मुसल्लत की गई है। जंग फौज के अगेंस्ट नहीं है, ये जंग पुलिस के अगेंस्ट नहीं है, ये जंग मेरी रियासत के खिलाफ है। जब रियासत के खिलाफ है तो फिर सब ने मिल के लड़नी है, और हमने इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा। अभी आप देखें क्या हो रहा है सीरीडी बलूचिस्तान में, जहां पर सीरीडी बलूचिस्तान का कल एक जवान बहादुर अफसर वो शहीद किया गया खुजदार में, उससे कुछ अरसा पहले उसका एक और SHO साथी शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने शहीद किया। जहां उनको दहशतगर्दी का चैलेंज है, जहां उनको दहशतगर्द मार रहे हैं, वहां पर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया हुक्म देती है कि उन पर FIRs किए जाए। ये लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये जंग हम किस तरह लड़ रहे हैं। अगर हमने ये जंग बहैसियत रियासत लड़नी है तो हमें सब पिलर्स को ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि फिर कल CTD के ऑफिसर्स पे आप FIRs काटते फिरे। और दूसरी तरफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो लोग जो हमारी असेंबलीज में बैठ के उन दहशतगर्दों के लिए लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, हमारी मीडिया में लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, इन तमाम वॉइसेस का कुचलना बहुत जरूरी है। रियासत ने अगर अपनी जंग जीतनी है तो इस कंफ्यूजन से बाहर आना होगा। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन करना पड़ेगा, और हम ऑन करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कभी ऐसा महसूस ना कीजिएगा कि आप उस चौक पे तन्हा खड़े होंगे। हम इंशाअल्लाह आपके साथ थे, आपके साथ होंगे और आपके साथ रहेंगे। और ये जंग पाकिस्तान ने जीतनी है, ये जंग पाकिस्तान जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बार फिर आइज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर ये आइज साहब की जो काविशें हमने देखी वहाँ पर, और आपकी पूरी टीम की, सब आप काबिल तहसीन हैं।
आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने सबसे ज्यादा ट्रूप्स की वेलफेयर पे जो है वो फोकस रखा है। मेरे से तो जब आपकी मुलाकात हुई है आपने हमेशा अपने ऑफिसर्स और ट्रूप्स की बात की है, अपनी जात के हवाले से आज तक इन्होंने कोई बात मेरे से नहीं की। और जिस तरीके से ये कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, यहाँ आपके बच्चों की बच्चियों की शादियाँ होंगी, यहाँ आपके फंक्शंस होंगे, आपको कोई किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको महंगे महंगे किराए देने नहीं पड़ेंगे। ये वो वेलफेयर के स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला हुकूमत, मौजूदा हुकूमत 2 के लिमिटेड टाइम है, बड़ा लिमिटेड मैंडेट है, आने वाली हुकूमत इसको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। इदारे मजबूत कब होते हैं? जब इदारे डीपोलिटिसाइज होते हैं, जब इदारे अपना काम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कब रियलाइजेशन आ रही है, ये रियलाइजेशन आ रही है कि इन इदारों को मजबूत होना है, इन इदारों को डीपोलिटिसाइज होना है, इन इदारों को अपने पैरों पे खड़ा होना है। और इदारों की भी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है कि ईमानदारी से अपने फराइज मनसबी अदा करें। ईमानदारी, करैक्टर, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किरदार है। किरदार ही थी कि जिससे सिर्फ चंद लोगों ने विद इन 30 ईयर्स पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किरदार क्या था कि पहाड़ के पीछे अगर कोई कहे लश्कर आ रहा है तो सब लोग मान लेंगे, सादिक और अमीन। ये वो किरदार है जिस फुटस्टेप्स की हमने पैरवी करनी है। अगर हमने अपना किरदार मजबूत कर लिया, हजूर ना कोई जर्नलिस्ट छापेगा, ना कोई इदारा सर्वे करेगा, ना कोई और किसी की जरूरत होगी कि वो हमारे बारे में बुरा भला कहेगा, ना हम कहने देंगे। बुनियादी तौर है हमारे ये कांस्टेबल्स, हमारे ये ऑफिसर्स, आपने अपना किरदार बुलंद करना है। और किरदार बुलंद होगा ही तब कि जब आपकी ख्वाहिशात कम होंगी। और ख्वाहिशात कम करनी है आपने, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। जिस दिन ये रिसोर्सेज से बाहर निकल के अपनी ख्वाहिशात पैदा होंगी तो आप करप्शन जैसी लानत का शिकार होंगे। मुझे कह लेने दीजिए, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूं। आज मुझे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ना टेररिज्म है, ना पाकिस्तान का चैलेंज कुछ और है। पाकिस्तान का चैलेंज सिर्फ एक है, और वो है हमारी सोसाइटी की करप्शन। हम बहैसियत सोसाइटी एवरी वन ऑफ अस, हम करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हो गए। दुनिया की अजीम कौम बनना है तो हम सब ने अपने अपने अंदर एक किरदार की तब्दीली लानी है, और मजबूत किरदार करना है। वो किरदार क्या है? वो फाइनेंशियल किरदार है, वो मॉरल किरदार है, वो आपका कंडक्ट है, कंडक्ट टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स योर स्टेट। ये सारी हमारी जब किरदार की बुलंदी होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमसे आगे नहीं निकल सकती है। और वो दिन इंशाल्लाह आएगा, बिकॉज ये रियलाइजेशन आ रही है कि हम पीछे क्यों रह गए। और इंशाल्लाह ताला हम पीछे किसी से नहीं रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मैं हर तकरीब का आखिर इसी पे करता हूं, खुदारा इस पर गौर कीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। आप सबका बेहद शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का पुलिस लाइंस में खिताब आप देख रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज लड़ी जा रही हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इन प्रॉक्सीज का भरपूर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानियों ने जवां मर्दी से मुकाबला किया, जिसको खुराज तहसीन पेश करते हैं।